सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे पहले वीडियो में जिसका टॉपिक है हाउ टू स्टे पॉजिटिव ऑल डे। सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है पॉजिटिव रहने के लिए वो है लाइफस्टाइल। आपको अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं अपने दिन की शुरुआत कीजिए मेडिटेशन के साथ। दोस्तों, जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हैं ना ही सिर्फ आप पॉजिटिव होते हैं, आप अपने अंदर पीसफुल नेचर लेके आते हैं, आपके अंदर पेशेंस बढ़ता है, आपके अंदर एक विजडम वाली सोच डेवलप होती है, आप अपने अंदर काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस पाएंगे। थ्रू आउट द डे आप पॉजिटिव रहते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपके अंदर एक डिवाइन कनेक्शन बनता है। और इसी के साथ जो दूसरी चीज़ आपको अपनी लाइफ के अंदर लेके आनी है वो है वर्कआउट, एक्सरसाइज। आप वो किसी भी तरीके का वर्कआउट कर सकते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, बट आपको एटलीस्ट आधा घंटा रोज एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जो थर्ड चेंज है जिसे आपके अपनी लाइफ में लेकर आना है वो है हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी ईटिंग। आपको अच्छा खाना खाना है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी ज़्यादा पीना है और प्रोसेस्ड फूड से बचना है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड आपकी बॉडी को पूरी तरीके से डैमेज करता है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने अपने पास्ट में फेस करी हैं जंक फूड के साथ, प्रोसेस्ड फूड के साथ, जैसे कि आप फटीग फील करते हैं दिन में काम करते वक्त और वो एनर्जी लेवल्स नहीं होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो उसे आप बचा सकते हैं। अच्छे अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में रोज़ इनटेक कर रहे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, आपको पॉजिटिव फील होगा, आप खुश रहेंगे, आपका दिमाग काफ़ी शांत रहेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा थ्रू आउट द डे। ये सारे कई चेंजेस मैंने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर पाए हैं कुछ चेंजेस करके। तो वही मैं अपने वीडियो के द्वारा आप सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लेकर आएंगे तो इनका आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा, ना ही सिर्फ आपको पॉजिटिव फील होगा, आप थ्रू आउट द आप डे आप जहाँ जहाँ जाएंगे, जिन जिन लोगों से मिलेंगे, आप उन्हें भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। अब इसके साथ आ जाती कुछ और चीज़ें, जैसे कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह का कोई नेगेटिव न्यूज़ अपने माइंड को ना दीजिए। जैसे न्यूज़पेपर्स में कुछ नेगेटिव न्यूज़ होती है, आजकल सोशल मीडिया पे आपको जो दिखता है आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं, बट वो आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे कि आप जैसा खाना खाएँगे वैसे ही आपकी हेल्थ बनेगी, तो आप वैसा जैसे आप अपना डेटा कंज़्यूम करेंगे, जैसी आप एनर्जी कंज़्यूम करेंगे, वैसा ही आपका माइंड भी रहेगा, आपकी एनर्जी लेवल्स भी रहेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह का कंटेंट, किस तरह की न्यूज़, किस तरह का जो है एनर्जीज़ अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। फिर जो मैटर करती हैं चीज़ें वो ये हैं कि आपको अपने आप को मैसेजें भी देने हैं। आपको चेक करना है हर आधे घंटे के अंदर कि आपकी एनर्जी लेवल्स कैसी हैं। आप अपने आप को मैसेजेस दे सकते हैं, जैसे कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई हैव टू बी पॉजिटिव थ्रू आउट माई डे, और मैं पॉजिटिव हूँ, है ना? जब आप इस तरह का ही मैसेजेस अपने आप को देते हैं तो ना ही सिर्फ आप अपने आप के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं, आप कंप्लीटली नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं, है ना? आपको ध्यान देना है आपकी लाइफ में कोई भी इस तरह के लोग हों जो नेगेटिविटी लेके आते हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो गॉसिप्स के थ्रू हो, किसी और की बात करने के ज़रिए हो, या किसी भी तरह के से अगर आपको महसूस होता है कि यहाँ से मुझे नेगेटिविटी आ रही है, आप उन लोगों से, उन स्थितियों से, परिस्थितियों से दूर हो जाएँ। उसके बाद जो चीज़ मैटर करती है, ज़्यादातर जो देखा जाता है कि हर कोई एक्सपेक्टेशंस रखता है ना? तो ये जो एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर है, ये बहुत ही गलत है आपके लिए, क्योंकि अगर आप अपने अंदर ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस करेंगे, तो आप बहुत अच्छा एक अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देखेंगे। आपको एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्क करते रहना है,
आपको सिर्फ चलते रहना है। जो भी आपकी लाइफ में आएगा, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा अपने आप। वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह, जैसे वो कहा जाता है ना कि इंसान का काम है कर्म करना, फल देना उस परमात्मा के हाथ में है ना। उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ को जीना है। आपको एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो रखना है और आपको काम करते जाना है। अगर आप उस काम में सफल नहीं हो रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप घबराइए मत। आज नहीं मिले कल तो मिलेगी ना। तो बस उसी पे ध्यान रखिए और आगे बढ़ते जाइए, कुछ कीजिए, है ना। अगर आज सक्सेसफुल नहीं हो तो क्या हुआ, कल सक्सेसफुल हो जाएंगे, राइट। अपने माइंड को आपको मैसेजेस देने हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज नहीं कर पाया कल तो कर लूंगा ना, कल मेरा है ना। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अपॉर्चुनिटीज, एक अपॉर्चुनिटी जाती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है। बट आपको उस नज़रिए से देखना है। आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना है। आपको ये देखना है कि कोई बात नहीं, अगर आपने आपके पास्ट में सक्सेस को नहीं अचीव करा, बट आपके पास कल तो है ना, राइट। तो कल अगर आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट होगा, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेंगे समझेंगे चीज़ों को, तो आप उसके अंदर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ना ही सिर्फ पॉजिटिविटी आपको मोटिवेट करती है और आपको अपना 100% देने के लिए आपको एक आत्मविश्वास मिलता है। साथ ही साथ में आपको पॉजिटिविटी के साथ आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जब भी आप अपना दिन व्यतीत करते हैं, आपका डे स्पेंड करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जहाँ भी हैं आप खुश महसूस करेंगे। आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी अपनी लाइफ में। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में लेने हैं। आपको फ्री नहीं रहना है ना। बहुत बार ये देखा जाता है कि जब इंसान फ्री रहता है तो उसका माइंड नेगेटिव अपने आप हो जाता है, क्योंकि उससे किसी भी तरीके की अकम्पलिशमेंट नहीं मिलती है। अब अकम्पलिशमेंट से क्या होता है, आप कोई भी टास्क करते हैं तो आपको एक अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आती है। आपको ऐसा लगता है आपने कुछ किया है जो आपको एक खुशी देता है। इसलिए कई बार अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आप फ्री हैं, तो आप अपने लिए किसी भी तरह का कोई नई लर्निंग्स सीख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आप किसी भी तरह का, अगर आप फ्री हैं, आप वर्कआउट कर लीजिए, आप बाहर चले जाइए। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। जैसे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो आप म्यूज़िक सुन लीजिए, है ना। मेडिटेट कर लीजिए, राइट। तो आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, पर फ्री ना रहिए, क्योंकि अगर आप फ्री हैं तो ये भी एक बड़ा रीज़न बन जाता है कि आप नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। अब इसके बाद जो चीज़ मैटर करती है वो है कि आपको 100% देना है अपना। आप जो भी काम करें अपनी लाइफ में, आपको अपना 100% देना है। आपको पैशनेट होना है आपके वर्क के लिए। आपको आपके वर्क को पूरे 100% माइंडसेट के साथ, 100% बॉडी एफर्ट के साथ, अपने सोल के साथ करना है ना, अपनी आत्मा के साथ करना है ना। उसमें पूरी तरीके से घुस जाना है और अच्छे से करना है, अपना 100% देना है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि दुनिया नेगेटिव क्यों होती है ना। क्या होता है जब आप किसी भी तरीके से फेलियर से गुजरते हैं, तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है कि मैं नहीं कर सकता। नहीं, वहाँ पे आपको अपने आप को ये मैसेज नहीं देना है कि मैं नहीं कर सकता। आपको इंस्टेड ये मैसेज देना है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, है ना। जब आप वो पॉजिटिव मैसेज देंगे ना, तो वो जो आपका, अगर आपका फेलियर भी था तो उसकी जो एक बैड फीलिंग है वो चली जाएगी और एक नया जोश पैदा होगा। आप अपने आप को रूल कर सकते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। जैसी आपकी थॉट होगी वैसा ही आपकी एनर्जीज डेवलप होंगी। तो आपकी थॉट्स कैसे डेवलप होती हैं, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी बाहर से नहीं लेनी है, राइट। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी ले रहे हैं ना, तो आपने संसार में देखा होगा, लोग बातें करते हैं कि आजकल तो सब बड़ा बेकार हो गया है और आजकल ज़माने में बहुत बुराई हो रही है, या न्यूज़ के थ्रू या किसी आपके किसी ऐसे कोई नेगेटिव फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू आप कोई भी ऐसी बात सुनते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार कितनी नेगेटिविटी है संसार में। नहीं, आपको पॉजिटिव भी देखना है। अगर आप उस नेगेटिविटी का रेशो देखेंगे तो वो पॉजिटिविटी के सामने बहुत कम है ना। तो आपको फोकस करना है पॉजिटिविटी पे। आपको फोकस करना है वो आधे ग्लास भरे हुए पे, ना ही आधे ग्लास खत्म पे, राइट।
तो वो आपके ऊपर, आपकी परसेप्शन के ऊपर मैटर करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं, आप किस तरीके से उन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आते हैं। जो मेरा फंडा है वो सिंपल है कि मैं सिर्फ पॉजिटिविटी को देखता हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह है, और अगर नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, हर किसी की लाइफ में फेलियर्स होते हैं, बट जो विनर होता है, जो रियल ट्रू विनर होता है, वो सिर्फ एक बार विन करने से बैठ नहीं जाता, उसको बार बार विन करने की आदत होती है। और वो बार बार विन कब कर पाता है? जब वो एक बार विन करके बैठता नहीं है, आगे बढ़ता जाता है। वो अपने न्यू चैलेंजेस को लेता है, अपने न्यू लेवल्स को सेट करता है, अपने आप को हमेशा चैलेंज करता है। बीच बीच में फेलियर्स भी आते हैं, बट वो उनसे घबराता नहीं है, उनसे सीख के आगे बढ़ता जाता है। लाइफ का यही असूल है कि सिर्फ आपको जीतना ही नहीं है, जो हार होती हैं वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि आपको वो बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, है ना? आपको और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, आपको और ज़्यादा हिम्मत देती हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं हार गया तो क्या हुआ, कल तो है मेरे पास, कल मैं जीत जाऊंगा, है ना? आपको ये विश्वास रखना है अपने अंदर, आपको हमेशा उस परमात्मा का शुक्रगुजार होना है जो आपको रोज़ एक नया दिन दे रहे हैं। और आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ठीक है, आज मैं नहीं जीता तो क्या हुआ, पर मेरे पास कितना कुछ तो है, राइट? आपको कितना कुछ तो परमात्मा ने दिया है। ये इंसान का जीवन दिया है, ये बहुत अच्छा बॉडी दी है, सारे आपके परिवार वाले दिए हैं, है ना? तो आपके पास देखा जाए तो बहुत कुछ है, और उसके वही आपके अचीवमेंट्स, वही आपके साथ जो ब्लेसिंग्स आपको उस परमात्मा ने दी हैं, अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आप बहुत खुश रह सकते हैं। और ये जीवन आपको खुश रहने के लिए दिया गया है, ना कि उदास या नेगेटिव रहने के लिए, है ना? लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप लो फील करते हैं, बट आप अपने आप की वो लो फीलिंग को एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग के अंदर तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करती है मेरी लाइफ के अंदर भी, चाहे वो मेडिटेशन हो, वर्किंग आउट हो, और अच्छी नेचुरल डाइट हो, फ्रूट वेजिटेबल्स वाली, फ्रूट, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना हो, है ना? ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छा एक जो आपको चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएंगी, आपको बहुत ही हेल्प आउट करेंगी पॉजिटिव रहने में। उसके बाद आपकी आ जाती है सोच। जो सोच पे आपको ध्यान देना है कि आपको नेगेटिविटी को कंज्यूम नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खुश रहना है। क्योंकि अगर आपको कोई भी, आपको लेट्स से अगर आपको कोई नया बिजनेस करना है या जॉब करनी है या कोई भी वर्क करना है, तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो आप अपना 100% कैसे दे पाएंगे, है ना? आप अपने अंदर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेंटेन कैसे रख पाएंगे, है ना? अपने अंदर से 100% कैसे दे पाएंगे? तो इसलिए खुश रहना, पॉजिटिव रहना लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं ब्लॉग अपने वीडियो को एंड करूँगा।